मेरी आपसे मांग है, आप इसमें जी राम जी की जगह जय भीम जी कर दो, उसमें क्या चला जाएगा। लोकसभा का माहौल गर्म था। विपक्ष के तेवर तीखे और सत्ता पक्ष पूरी तैयारी में। भारी हंगामे, नारेबाज और शोर शराबे के बीच आखिरकार VBG-RAM जी बिल लोकसभा से पारित हो गया। सदन में जैसे ही इस बिल पर चर्चा शुरू हुई, बहस सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रही, बल्कि विचारधारा, नामकरण और सरकार की नीयत तक जा पहुंची। इसी दौरान नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का भाषण चर्चा का केंद्र बन गया, जिसने सदन की खामोशी को कई बार तालियों और कई बार हंगामे में बदल दिया। चंद्रशेखर आजाद ने बोलना शुरू किया तो लहजा शांत था, लेकिन शब्दों में धार साफ नजर आ रही थी। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल पूछा कि आखिर इस बिल की जरूरत किसके लिए है, इसका असली फायदा किसे मिलने वाला है। उनका कहना था कि सरकार बड़े बड़े नामों और नारों के पीछे असली मुद्दे को छिपा रही है। उन्होंने इशारों में कहा कि कानून का नाम जितना भावनात्मक है, उसकी जमीनी सच्चाई उतनी ही कमजोर दिखाई देती है। अपने भाषण में आजाद ने बिल के नामकरण पर तीखा तंज कसा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर देखते हुए सवाल दागा। कहा, इस बिल के नाम में राम जी रखा जा सकता है, तो फिर जय भीम क्यों नहीं। योजना अधिकार होता है। सभापति जी, माननीय मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, आप इसका नाम बदल रहे हैं, बहुत सोच समझ के आप कर रहे होंगे, तो मेरी आपसे आग्रह, आप इसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे क्यों नहीं कर देते, जिन्होंने संविधान निर्माता है जो, और आपने इसमें जी राम जी जोड़ा है। अच्छी बात है, आपकी बहुत सारी योजनाएं राम जी के नाम पे है। उनका कहना था कि देश सिर्फ एक विचारधारा, एक प्रतीक के नहीं चलता, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से चलता है, जिन्होंने संविधान दिया। ये सवाल सदन में गूंजते ही सत्ता पक्ष की बेंचों पर हलचल तेज हो गई। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने बात को भावनाओं से निकालकर आंकड़ों, हकीकत की जमीन पर ला खड़ा किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य पहले से ही करीब 8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में सवाल ये कि केंद्र की इस योजना को राज्य आखिर कैसे लागू करेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कर्ज के बोझ तले दबे राज्य से विकास की उम्मीद करना सिर्फ कागजी दावा है। आजाद यहीं नहीं रुके, उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि सरकार बिल पास कराने में जो तेजी दिखाती है, लेकिन मजदूरों, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए जरूरी फैसलों पर चुप्पी साध देती है। उन्होंने साफ शब्दों में न्यूनतम मजदूरी 500 रुपए प्रतिदिन करने की मांग रखी। उनका तर्क था कि महंगाई के इस दौर में मौजूदा मजदूरी से एक परिवार का गुजारा करना नामुमकिन हो चुका है। सदन में माहौल लगातार गर्माता जा रहा था। विपक्षी सांसद मेज थपथपा रहे थे, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से बीच बीच में आपत्तियां उठ रही थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपने मुद्दे पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि सरकार अगर सच में गरीब, मजदूर और पिछड़े वर्ग के साथ है, तो उसे नामों और नारों से आगे बढ़कर ठोस फैसले लेने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि देश की संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं, बल्कि लोगों की पीड़ा सुनने का मंच है। अगर यह भी सवाल उठाने वालों को नजरअंदाज किया जाएगा, तो लोकतंत्र कमजोर होगा। उनका यह बयान विपक्षी बेंचों पर गूंजती तालियों के साथ खत्म हुआ। आखिरकार तमाम हंगामे और विरोध के बावजूद VBG-RAM जी बिल बहुमत के दम पर पारित हो गया। सत्ता पक्ष ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे अधूरा और दिखावटी करार दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में चंद्रशेखर आजाद का भाषण एक बड़ी बहस छोड़ गया है। क्या कानून सिर्फ नाम और भावनाओं से मजबूत बनते हैं, या फिर उनकी ताकत जमीनी सच्चाई और सामाजिक न्याय में होती है। लोकसभा में उस दिन सिर्फ एक बिल पास नहीं हुआ, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच सोच की टकराहट भी खुलकर सामने आ गई। एक तरफ सरकार अपने फैसले पर अडिग दिखी, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने सवालों की लकीर और गहरी कर दी। अब जवाब कानून की किताबों में नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में लोगों की जिंदगी में नजर आएगा। आपको कैसा लगा चंद्रशेखर आजाद का ये बयान? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ओ एनर्जी न्यूज।